everyone, welcome to my channel Nanny Classes. Today we are going to read a story, A Letter to God. You might have written a letter to your uncle or your brother who is staying far away from you. Have you ever heard of a letter being written by somebody to God? Does it not seem ridiculous? Let's read a story to know how a man wrote a letter to God for compensation. See, here we will read a story about a farmer who wrote a letter to God. जिसने कि एक फार्मर के बारे में हम ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसने लेटर लिखा किसे, गॉड को. तो जो हम लोग हैं, वट वी डू, वी राइट अ लेटर यूजुअली टू योर रिलेटिव, टू आवर फ्रेंड, आवर पेरेंट्स, आवर अंकल, आंट. तो इन सबको हम यूजुअली लेटर लिखते हैं. लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि एक लेटर जो कि किसी ने गॉड को लिखा? क्या तुम्हें ये रिडिकुलस लगता है? रिडिकुलस मीन्स ऐसा कि कुछ ऐसी चीज़ जिसे सुन के आपको बहुत हंसी आए. तो ये स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. द हाउस मीन्स एक घर जिसकी हम बात कर रहे हैं. इट वॉज द ओनली वन, ये एक घर है. पूरी एंटायर मीन्स पूरी जो वैली है, घाटी है, उसकी जो एक लो हिल की जो चोटी है वहाँ पे एक घर है, वो कि बिल्कुल अकेला है. ओके. फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. तो जहाँ पे वो घर है वहाँ से उस हाइट से कोई पर्सन देख सकता है रिवर, जो नीचे जो रिवर बह रही है उसे, और जो राइप कॉर्न के क्या है, राइप मीन्स जो पके हुए, कॉर्न मीन्स भुट्टे, तो उनकी जो फसल है उसको देख सकता है, जो कि जिनमें कि फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और हमेशा वो एक गुड हार्वेस्ट को शो करती है. द ओनली थिंग द लैंड नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. तो एक चीज़ वहाँ पे उसकी नीड है. किस चीज़ की नीड है? उस क्रॉप को, उस फसल को किस चीज़ की नीड है, ज़रूरत है. नीड मीन्स ज़रूरत. एक डाउनपोर मीन्स बारिश की एक बौछार. एटलीस्ट अ शावर ऑफ रेन मतलब बारिश हो जाए थोड़ा सा. उसकी नीड किसको है? उस हार्वेस्ट को है, क्रॉप, उस फसल को है. कॉर्न की जो क्रॉप है उसको, उसकी नीड है बारिश की. थ्रू आउट the morning, Lenchu had done nothing else but seen the sky towards the northeast. तो जो लेंचू है, लेंचू इज़ द फार्मर जिसका वहाँ पे घर है और जिसकी जो फसल को बारिश की नीड है. तो जो लेंचू है, पूरी मॉर्निंग लेंचू हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. तो क्या कर रहा है? स्काई को देख रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ. Now we were really going to get some water. अब now we are really going to get some water. Women, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें ना कुछ बारिश ज़रूर हो जाएगी. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, मतलब जो रात का खाना प्रिपेयर कर रही थी, रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. तो कह रही कि हाँ, जो गॉड की अगर इच्छा होगी तो डेफिनेटली क्या होगी, बारिश होगी. इट वॉज During the meal that just as Lenchu had predicted, big drops of rain began to fall. तो जैसे ही वो खाना खाने लगे उस टाइम पे जो बारिश है, जैसे कि लेंचू ने पहले प्रिडिक्ट किया था. प्रिडिक्ट करना पहले अनुमान लगाया था. तो जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो गिरना स्टार्ट हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. और नॉर्थ ईस्ट की तरफ ह्यूज मीन्स वेरी बिग माउंटेन्स की तरह जो क्लाउड्स थे, बड़े बड़े क्लाउड्स. अप्रोचिंग मीन्स वहाँ पे वो पहुँच गए. जो इस क्लाउड से हैं वो दिखाई देना स्टार्ट हो गए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो हवा थी बहुत ही फ्रेश थी, बहुत ही स्वीट थी. इट वॉज प्लेजेंट वेदर, बहुत ही खुशनुमा मौसम था. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. तो जो लेंचो है वो बाहर चला जाता है, वो बस इसलिए जाता है क्योंकि वो जो रेन थी उनकी ड्रॉप्स को अब उनको
उनका उनकी आनंद लेना चाहता है, जो रेन थी, बारिश थी, उसका आनंद लेना चाहता है बारिश का, इसलिए वो बाहर चला जाता है। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो आता है तो वो बोलता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन। वो कहते हैं ये केवल रेन ड्रॉप नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये क्या है, न्यू कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, नए सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मीन्स वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, तो सेटिस्फाइड होके बोल रहे हैं, वाओ ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है, ये क्या है, नए कॉइन्स हैं। ही लुक्ड एट द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, और वो अपनी फसल को देखता है, जो कि उसकी पकी हुई फसल तैयार है उसके फील्ड में, उसमें जो फ्लावर्स हैं उनको देखता है। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बारिश का एक पर्दे या चादर में जो पूरी डूब गई है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। बट अचानक क्या होता है, सडनली एक स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब बहुत ही तेज विंड ब्लो होने लगती है और बारिश भी होने लगती है। वेरी लार्ज हेल स्टोन, बहुत बड़े जो हेल स्टोन है, ओले हैं, वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स रियली गोइंग टू बैड, वो कहता है कि रियली है तो बहुत बुरा होने जा रहा है। एक्सक्लेम द बॉय, आई होप इट पासिस क्विकली, और वो कहता है कि अब मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे के लिए जो हेल हैं वो गिरते रहे घर पे, गार्डन पे, हिल साइड में, उसके फील्ड पे, एंड ऑन द होल वैली, पूरी वैली पे जो बारिश थी, जो हिल स्टोन थे, ओले थे, वो गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा फील्ड उसका वाइट हो गया। एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसे लग रहा था कि वो सॉल्ट पूरे फील्ड में उसके नमक बिछा हुआ है। नॉट इवन अ सिंगल लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, जो उसके ट्रीज थे उसमें एक सिंगल लीफ भी बची नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो भुट्टे की उसकी क्रॉप थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वन गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से जो फ्लावर्स थे सारे जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, अब लेंचो जो था वो बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड, जब वो तूफान गुजरा वो अपने फील्ड के बीच में खड़ा हुआ और बोला, अ प्लेग ऑफ लोकास वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कह रहा है कि अगर टिड्डियों के दल ने भी इस पे, अब मेरी फसल पे हमला किया होता तो कुछ न कुछ तो छोड़ जाती, बट जो हेल है उसने कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे फील्ड पे। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस ईयर हमारे पास कुछ भी फसल नहीं होगी। डेट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और जो रात थी बहुत ही सॉरोफुल थी, बहुत ही दुख भरी थी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन जो सारे लोग हैं जो कि उस वैली के मिडल में जो घर है, अकेला घर है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनके हार्ट में एक सिंगल होप थी। क्या होप थी? कि हेल्प फ्रॉम गॉड, कि गॉड कुछ न कुछ उनकी हेल्प करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो जो लैंचो है वो बोलता है कि इतने अपसेट मत हो, हमें तो बिल्कुल टोटल लॉस हो गया है, लेकिन याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लैंचो अपनी वन होप के बारे में ही सोचता रहा, जो कि थी गॉड से हेल्प। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मीन्स लैंचो जो था आदमी के रूप में एक बैल था, मीन्स ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, एक एनिमल की तरह, बैल की तरह वो वर्क करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, मतलब जो नेक्स्ट संडे था, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन। उसने एक लेटर लिखना स्टार्ट किया और उसको खुद ही टाउन पर ले गया और उसको मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग एल्स बट अ लेटर टू गॉड, ये क्या था? एक लेटर उसने गॉड को लिखा था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो कहता है कि गॉड अगर तुम मुझे हेल्प नहीं करोगे, मेरी फैमिली और मैं दोनों क्या हो जाएंगे, इस ईयर भूखे ही रह जाएंगे। एंड आई वॉन्ट 100 पाउंड्स इन द ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे ना 100 पाउंड्स चाहिए हैं क्योंकि मुझे अपना जो फील्ड है उसमें दोबारा से बीज बोना है। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक रहने के लिए, मुझे खाने के लिए, जब तक कि मेरी क्रॉप्स दोबारा नहीं होती हैं।
ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, और जो लिफाफा है, एनवेलप मीन्स लिफाफा, वो उसमें लिख देता है टू गॉड, पुट अ लेटर इनसाइड एंड वेंट टू टाउन, लेटर को उसमें रख के टाउन जाता है, शहर जाता है। पोस्ट ऑफिस में वो क्या करता है, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, पे वो स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स पे उसे ड्रॉप कर देता है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो जब वो देखता है एक एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस का, जो कि पोस्टमैन था और वो पोस्ट ऑफिस के दूसरे वर्क में हेल्प करता था, वो अपने बॉस के पास हंसते हुए जाता है और उसे वो लेटर दिखा देता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में उसे ये एज ए पोस्टमैन कभी भी उसको ये एड्रेस पता नहीं था। द पोस्ट मास्टर ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जो पोस्ट मास्टर है वो भी बहुत ज़्यादा हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड सैड, बट हंसते हंसते अचानक से ही वो सीरियस हो गया और बोला वट फेथ, वो कहता है कि वाओ क्या ट्रस्ट है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, वो कह रहा है कि आई विश मुझे भी इसकी तरह ही फेथ होता, विश्वास होता, काश की भगवान पे, जितना कि इस आदमी को है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर, वो सोचता है कि क्यों ना मैं लेटर को आंसर करूं। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट बी नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, लेकिन जब वो उसको ओपन करता है तब उसको पता चलता है कि इसमें कुछ और भी हमें नीड है, इसके लिए गुडविल, अच्छाई के, और इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी हमें चाहिए। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वो ना सारे जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनसे भी थोड़ा थोड़ा पैसे लेता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी का भी एक पार्ट देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स से वो पैसे लेता है। ऑफ हिज वर ऑबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उनसे कहता है कि कुछ ना कुछ तुम एज ए एक्ट ऑफ चैरिटी, एक अच्छे काम के लिए तुम पैसे देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पाउंड्स, के लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पाउंड्स गैदर कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, तो एक थोड़ा सा, मतलब जितना हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ही वो अरेंज कर पाता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद दैम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, तो वो पैसे लेता है, उसे एक एनवेलप के अंदर डालता है, एड्रेस लेंचो का एड्रेस लिख के, और उसमें साइन कर देता है गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अर्लियर देन यूजुअल, तो दूसरे जो संडे था, नेक्स्ट संडे, जो लैंचो है वो वहाँ पोस्ट ऑफिस में पहले आ जाता है, कुछ टाइम, मतलब टाइम से पहले ही वहाँ पे आ जाता है। द पोस्ट मास्टर हैंडेड द लेटर टू हिम, जो पोस्ट मास्टर है वो लैंचो को लेटर देता है। लैंचो शोड नॉट द स्लाइस सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, तो लैंचो जब पैसे देखता है उसे बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं होता है, बिल्कुल भी शॉक नहीं होता है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका मतलब विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो एंग्री हो जाता है व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे काउंट करता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहता है कि गॉड तो ऐसे कुछ भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो बट ही हैड रिक्वेस्टेड फॉर, और ना ही वो लैंचो को मना कर सकते हैं कि जो उसने रिक्वेस्ट किया था वो देने से वो मना भी नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो तुरंत वो कहाँ जाता है, लैंचो विंडो पे जाता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पे वो लिखना स्टार्ट करता है। व्हेन ही फिनिश, जब वो फिनिश कर लेता है, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प, तो विंडो के पास एक स्टैम्प लेने जाता है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स, तो उसको वो लिख करके क्या करता है, एनवेलप पे पेस्ट कर देता है विथ अ ब्लो, और अपने मुक्के से उसको अच्छे से बंद कर देता है। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस मोमेंट में ये लेटर मेल बॉक्स पे पड़ता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ओपन करने जाता है। इट सेट, तो उसमें क्या बोला होता है, गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर ओनली 70 पाउंड्स रीच्ड मी, गॉड जो पैसे मैंने आपसे बोले थे मेरे पास केवल 70 पाउंड्स पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे ना उसकी जो मैंने दूसरे भी बोले हैं वो भी मेरे को भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन ना मुझे मेल से ये मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो, क्योंकि जो
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स बहुत ज़्यादा बेईमान हैं, धोखेबाज हैं. लैंचो, देन ही साइंड लैंचो. So this was the story. I hope you like the story.